दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से किए जाएंगे इसके बारे में। जैसे कि 31 अगस्त 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 के भीतर सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो ये 2 तारीख हैं, 31 अगस्त 2024 और 30 सितंबर 2024। इन दोनों तारीखों के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो प्रोसेस है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट यहाँ पर है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा पार्ट यहाँ पर है कि फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर 2 पार्ट में आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है। लेकिन इन दोनों स्टेप्स के बारे में ज़्यादा जानने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना बेहद ज़रूरी है, तभी जाकर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सीआईएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपके सामने यहाँ पर है, इस पर जाना होगा। वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। जब भी सीआईएसएफ की कोई भर्ती निकलेगी तो आप इसी रजिस्ट्रेशन के यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए दोबारा से किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप जो भी जानकारी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय पर दे रहे हैं, जानकारी एकदम से करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको दोबारा उसमें चेंज करने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपका नाम भर देना है। नाम एकदम सही होना चाहिए, जिसमें आपको श्री और श्रीमती का उपयोग नहीं करना है। सिर्फ जो नाम आपका, मान लो कि आपका नाम XYZ है तो आप XYZ इस कॉलम में भर दीजिए। उसके बाद में फिर से आपको दोबारा आपका नाम भरना है और यदि आपने आपका नाम चेंज किया है तो यस या नो इनमें से जो भी एप्लीकेबल है वो क्लिक करना है। और आपका जो न्यू नाम है, यदि आप यस करते हैं तो ये जो कॉलम यानी कि लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है आपके फादर का नाम, आपको डालना है। फादर के नाम को दोबारा डालकर वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपकी मदर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। मदर के नाम को आपको रीवेरीफाई करना है। उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको जब डालते हैं, जन्म तिथि जब डालते हैं, तो ये आपकी होनी चाहिए। जो भी आपके पास में मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको रीवेरीफाई करना है। आपका जेंडर आपको भरना है, जेंडर को वेरीफाई करना है। और उसके बाद में जो लेटर यहाँ पे दिखाए गए हैं इनको आपको भर देना है। इसके बाद में कर देना है आपको सबमिट पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक जब आप करते हैं तो पर्सनल डिटेल्स फॉर्म जो है वो आपके सामने इस तरीके से हाजिर हो जाएगा। सब जानकारी यहाँ पर आ जाएगी आपकी। और उसके बाद में आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर फिर से किया जाएगा। ईमेल आईडी मांगी जाएगी और ईमेल आईडी को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद में आपको घोषणा करनी है कि जो भी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं आप, जानकारी पूरी तरीके से सही है। और उसके बाद में जो लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं और आपको कर देना है उसके बाद में सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल और आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है इस स्टेप में। इतना करने के बाद में आपका जो सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर है
पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपके पास में 2 जानकारी बेहद होना जरूरी है। एक रहेगा आपका रिसेंट स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपका एक यहाँ पर जो स्कैन्ड सिग्नेचर है उसकी कॉपी होनी चाहिए। आप ध्यान रखें कि आपका जो फ़ोटो है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका जो साइज है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो 20 से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो की साइज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो फ़ोटो का विड्थ और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी जाकर आपका जो फ़ोटो है उससे यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि फ़ोटो सही नहीं होने की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए। इसके बाद में आपका जो सिग्नेचर का कॉपी है उसका साइज भी 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना ज़रूरी है। साइज उसका 4 सेंटीमीटर विड्थ रहेगा और 2 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। इसी की वजह से आप ध्यान रखें। और उसके बाद में जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो है उसके आधार पर जो लॉगिन करते हैं तो आपके सामने जो ये वाला विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आप पहले से ही कर चुके हैं। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड और वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल ID। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो भी भर्ती है उसका पर क्लिक करना है और ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। कांस्टेबल फायरमैन भर्ती 2024। इसमें सबसे पहले डालना होगा आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और जो लेटर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं इनको यहाँ पर डाल देना है। इतना डालने के बाद में आपको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई कांस्टेबल मेल 2024, क्लिक हियर टू अप्लाई। ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, और पढ़ने के बाद में जब आप सेटिस्फाई हो तभी जाकर आपको कंटिन्यू करना है। उतना करने के बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपके फादर का नाम पहले से ही भरा रहेगा, मदर का नाम भी पहले से ही प्री फिल्ड रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल्ड रहेगी और आपका जेंडर भी प्री फिल्ड पहले से रहेगा, क्योंकि आपने पहले सारी जानकारी दे दी है। उसके बाद में कैटेगरी आप भर सकते हैं, आपकी जो राष्ट्रीयता है वो पहले से ही भरी रहेगी। फिर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आप बदलाव यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी आपकी है वो आप डाल सकते हैं। आपका जो रिलीजन है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो भी यहाँ पर यस या नो में सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यदि एज में छूट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं। कौन सी आपकी कैटेगरी है उसमें आप सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप मिलिटेंसी और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि हैं तो आपके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन से स्टेट में आप है तो वो क्लिक कर सकते हैं। आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन सी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी एप्लीकेबल कॉलम आपके लिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन क्या है वो यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद में आपका जो विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको डालना है, यानी कि आपके पहचान के 2 मार्क यहाँ पर आपको डालने हैं। आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। और यदि आपका जो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं कि सेम एज परमानेंट एड्रेस। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर जो कि पहले से प्री फिल्ड रहेगा, ईमेल आईडी भी पहले से प्री फिल्ड है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फ़ोटो की डेट डालनी है कि आपका फ़ोटो किस तारीख को आपने लिया है, वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। और यदि आपके फ़ोटो पर डेट प्रिंटेड है तो वो भी आपको मेंशन करनी है। यदि आपके कभी कोर्ट वगैरह में आपको कन्विक्ट किया गया तो वो भी यहाँ पर आपको यस ना या नो जो भी है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। लगभग ये जो ऑप्शंस हैं लास्ट में 25 से लेकर 30 तक सब में आपको नॉर्मली नो ही फिल करना है, लेकिन फिर भी आप पर जो भी एप्लीकेबल है वो आप फिल कीजिए। उसके बाद में जो टिक यहाँ पर दिया गया आप इस पर क्लिक कीजिए और सेव एंड प्रूव
पर क्लिक करने के बाद में जो एप्लीकेशन आपने भरा है वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। प्रीव्यू कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ एज एक रहेगा, शैक्षणिक योग्यता का एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड आपको करना है। तो एज ऑफ प्रूफ जो डॉक्यूमेंट्स है वो PDF फाइल में रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वो भी PDF फाइल में रहेगा। उसकी मैक्सिमम साइज दोनों के 1-1 KB की रहेगी। फ़ोटो जो है आपका और सिग्नेचर जो है वो दोनों JPG और JPEG फाइल में अपलोड किया जाएगा। तो ये आप इसी तरीके से सेव करके रखें और उसके बाद में अपलोड करने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। करने के बाद में आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसके अनुसार आपको यदि आप को छूट है फीस पेमेंट से तो आपको इस तरीके से आएगा, और यदि आपको फीस देनी है तो आपको फीस पेमेंट करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आप जो एप्लीकेशन सबमिट किया उसका प्रिंट अपने पास में रख सकते हैं। तो इन 2 स्टेप्स के द्वारा आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म हमारे से भरवाना है तो आप सारी जो जानकारी है वो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए आप भेज सकते हैं। आपको पूरा फॉर्म भर के उसका PDF आपकी ईमेल ID और आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।